नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। अभी हमने श्राद्ध में देखा कि किस तरह से दान पुण्य के काम किए गए, गायों को भोजन करवाया गया। और इसी बीच हरियाणा की भिवानी से खबर सामने आई है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है, क्योंकि 10 गायों की मौत हो गई है। ये जो हलवा पूरी आप गायों को खिलाते हैं प्रसाद के रूप में, ऐसे में हम हर साल देखते हैं इस तरह की खबरें सामने आती हैं। जब श्राद्ध का टाइम होता है, नवरात्र का टाइम होता है, हम प्रसाद के नाम पे पशुओं को प्रसाद देते हैं और उसके बाद उनके पेट में जाकर वो किस तरह से इन्फेक्शन पैदा कर देता है, क्या वो फ्रेश होता है नहीं होता है, इन चीज़ों पर हमारा ख्याल नहीं होता है। लेकिन हम श्रद्धा के नाम पर न जाने कितने ही पशुओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। हरियाणा के भिवानी से ये खबर सामने आई है। 10 गायों की मौत हो गई है अब रोटी पूड़ी और गोग्रास खाने के बाद। उसके बाद जो गौ सेवक हैं रोहतक में वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। जो रोहतक गेट है वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। भिवानी में रोहतक गेट है और भिवानी के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो गौ सेवक हैं उनमें बहुत गुस्सा है इस खबर को लेकर, और गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस गाय को हम माता का स्वरूप मानते हैं, जिस गाय की हम भक्ति करते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, ऐसे में 10 गायों की मौत ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी कि हम कितने ज़्यादा अनअवेयर हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। हम भक्ति के नाम पर, हम श्रद्धा के नाम पर पशुओं की ज़िंदगी की तरफ नहीं देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं। नवरात्र के पहले दिन पितृपक्ष पर हम देखते हैं, अमावस्या पर, कि गायों को रोटी पूड़ी और गोग्रास खिलाया जाता है। गलियों और सड़कों में हम देखते हैं आमतौर पर इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। आपको जहाँ भी गायें दिखाई देती हैं, बल्कि गाय को ढूंढते हैं आप और वहाँ पर जाकर उनको भोजन करवाते हैं, उनको हम प्रसाद देते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस साल जो ये खबर सामने आई है इसने बहुत तकलीफ़ दी है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। पशुओं को इसी तरह से अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना पड़ता है और उसके बाद एक बार बदलाव की बातें कही जाती हैं, इसको लेकर गुस्सा भी जाहिर किया जाता है। लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि श्रद्धा के नाम पर हम ये क्या कर रहे हैं। प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लोगों का ये कहना है, जो आसपास के गौ सेवक हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में इत्तला दे दी है, लेकिन वहाँ उनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है या इस तरह के लोगों से जानकारी नहीं मिल रही है जो ये बात बता सकें कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से गायों को भोजन करवाया है। तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी लापरवाही की वजह से ये मामला सामने आया है। एक आंकड़ा और है पिछले साल का, जो भिवानी का ही है, जिसमें 41 गायों की मौत हो गई थी। इसी तरह की खबर सामने आई थी। 41 गायों की मौत के बाद अब ये सिलसिला 10 पर आ गया है। 10 गायों की मौत हुई है। तो आप हर साल ये मौतें क्यों हो रही हैं? क्यों प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है? क्यों लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं? क्यों इस पर सख्ती नहीं बरती जाती है? क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार नारे ज़रूर दिए जा रहे हैं, गौरक्षा के नारे दिए जा रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उत्पात भी लोग मचा रहे हैं, हिंसा भी लोग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद क्यों नहीं स्थिति बदल रही है? ऐसे में लोगों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। प्रशासन को अवेयर होने की ज़रूरत है कि जिस गाय को माता का दर्जा दिया जाता है उस गाय की हकीकत में क्या स्थिति है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए।